नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। पूरे एकादशी महात्म की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को दूर करने वाली तथा पूर्ण मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनाइए। भागीरथी गंगा मनुष्यों को तभी तब तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ला पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध गौ 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से तथा रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय को भोजन करने से 1 जन्म का पाप दूर होता है। सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। उपवास के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राय है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से सुमेर पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा भी पुण्य करता है, उसको सुमेर पर्वत के समान अचल फल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उसकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेकों दुखों को भोगते पितृ विष्णु लोक जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों का आस की जा सकती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्म त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करता है, वह ज्ञानवान योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मनुष्य पुनः जन्म लेता है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम आदि करते हैं, उन्हें अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजन करने वाले यौवन और वृद्धावस्था को समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसी एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सारे पुण्य व्यर्थ जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं, वह अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए, भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के संग गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृष्णता को त्याग कर बहुत से फूल, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान का अर्घ्य देना चाहिए। इसका पुण्य समस्त दान आदि से करोड़ों गुना फल अधिक है। जो मनुष्य अगस्त के फल से भगवान की पूजा करता है, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी के
तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में भी तुलसी जी के दर्शन करते हैं, छूते हैं, ध्यान करते हैं, तर्पण करते हैं, सेवा करते हैं, वह 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वह मनुष्य के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कंदम के फूल से पूजा करता है वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोच्छाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम के फूलों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम के फूलों से पूजा की जाए तो बात ही क्या है। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो आदमी बकुल और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं वह अनंत काल तक शोक से दूर रहित रहते हैं। जो आदमी मनुष्य की सफ़ेद और लाल कनेल के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान 4 युगों तक प्रसन्न होते हैं। जो आदमी भगवान की पूर्व दल से पूजा करते हैं पूर्वादल से पूजा करते हैं उसे पूजा का 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान के समीप वैसे पूजा करते हैं वह भगवान यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक फूल से भगवान की पूजा करते हैं वह आवागमन के चक्कर से छूट जाती है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्तवर्ण कमल और सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस तरह रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करके घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। उसके उपरांत भोजन गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो वसु होते हैं उसके निमय को ब्राह्मण को सामने छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। जो इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो पुरुष मौन धारण करते हैं उन्हें तिल कंडा और स्वर्ण दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में पनाह धारण नहीं करते उन्हें उपहान दान करना चाहिए। जो इस मास नमक त्यागते हैं उसको शक्कर दान करना चाहिए। जो नित्य प्रति मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण के तांबे के दिए के बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको अनंत सुख मिलता है, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूजा कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जिन पुरुषों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता है और पढ़ता उसे गौदान का फल मिलता है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल राधा श्याम की जय। कार्तिक महात्म की जय। एकादशी महात्म की जय। देव उत्थानी एकादशी की